हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, पोजिशनल ट्रेडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, सेबी का रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अभी जो भी हम वीडियो बनाएंगे, वैसे भी जो वीडियो बनाते थे वो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता था। एक सेटअप के अकॉर्डिंग आप लोग के साथ मैं अपना अनुभव शेयर करता था कि पोजिशनल ट्रेड में जो ब्रेकआउट सेटअप होते हैं उनमें हमें क्या क्या बारीकियां देखनी है और किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करना होता है। बट सेबी की अभी गाइडलाइंस है कि अगर जो भी रजिस्टर्ड नहीं है सेबी रिसर्च एनालिस्ट, उनको बैक के 3 मंथ के डाटा को दिखा के और मतलब कि एक्सप्लेन करना होगा। अभी करंट का डाटा में आप ना तो स्टॉप लॉस, ना टारगेट, ना प्राइस, ना एंट्री लेवल कुछ नहीं बता सकते हैं। तो बस आप इतना ही समझिए। और यहाँ तक कि ये भी उस रूल में बताया गया कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में शेयर नहीं करें। अब डर तो है, लेकिन देखा जाएगा, अब जो होगा होगा। जहाँ तक हमसे गाइडलाइन फॉलो हो रही है हम करने को तैयार हैं, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये एसआरएफ का चार्ट है, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट भी इसका कंफर्म है। अब आइए इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट पे हमें क्या करना चाहिए। तो एक मैक्सिमम सा एग्जाम्पल इस स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा। ये स्टॉक की जो जर्नी रही है, लिस्टिंग के बाद से इसने बहुत अच्छा गेन किया है। उसके बाद से एक रेंज में आके ये अटक गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इस रेंज को ब्रेक किया है। तो ये जो हमारा जोन होता है, ये क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया एक लेवल जहाँ हम अपनी एंट्री बनाते हैं। जो यहाँ पे कैंडल से ब्रेक होता है उस कैंडल को हमें स्टॉप लॉस मानना है। और टारगेट कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण है। यहाँ आप आइए, आपके ट्रेडिंग व्यू में ये मिल जाएगा। फिर से बता देता हूँ। ये जैसे कि पहला, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे आइए, ध्यान से देखिए इसको। लॉन्ग पोजीशन इसमें बता रहा है। और यहाँ नीचे आएंगे तो एक में डेट रेंज होता है, एक में प्राइस रेंज होता है। तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि टारगेट क्या आएगा। टारगेट किसी को एक्चुअली में पता ही नहीं होता है। एक रेंज कैलकुलेशन मेथड होता है जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो एक अनुमान लगाते हैं। स्टॉक मार्केट में 100% किसी की थ्योरी काम नहीं करती, कोई चीज़ काम नहीं करती। मार्केट अच्छा है तो आपको रिवार्ड ज़्यादा भी मिल सकता है एक्सपेक्टेशन से, नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। बट आदमी निवेश करने से पहले सारी जो उसमें क्राइटेरिया है उसको फुलफिल होने के बाद अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने एंट्री लेवल के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है। बाकी मार्केट और स्टॉक के हाथ में है, रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। तो प्राइस रेंज के लिए क्या करना होता है, आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है उसको मार्क करके और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है उसको मार्क करना है और इसको उठा के यहाँ रख देना है। तो हमारा एक तरीके से हमारा रेंज कैलकुलेशन के मेथड से जो उसका टारगेट आएगा वो निकल जाता है। अब सेबी की कुछ गाइडलाइंस है, इसके लिए मैं चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज हो सकता है चैनल ब्लॉक हो जाए। और मुझे चैनल ब्लॉक होने का गम नहीं है, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं या फिर जिसको इस चैनल से प्यार है और उन लोगों को मैं अपने परिवार का हिस्सा समझता हूँ, तो मुझे कुछ मिले ना मिले इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का जो साथ है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि सेबी की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन करूं और ऐसे चीज़ें करता रहूं। इशारों इशारों में ही बहुत कुछ हो जाता है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक लर्निंग पर्पस वीडियो हम बनाते हैं ताकि लोग सीख सकें, समझ सकें और ट्रेडिंग को इजी बना सकें। अब इसमें ये एक्चुअली रिटेस्ट कर चुका है। अब आने वाले दिनों में देखिए कैसा परफॉर्म करता है। बट अभी के मार्केट में मैंने एकदम फुल ट्रेड बंद करके और
जो मैंने 2 साल में ट्रेड किए हैं उनमें मेरे से क्या गलतियां हुई हैं और मैं उनको कैसे और अच्छा और बेहतर बना सकता हूं। और ख़ास करके पहले मैं पोजिशनल ट्रेड करता था, तो कुछ शेयरों में रिटर्न अच्छे बनते थे, कुछ में नहीं बनते थे। वो पता चला बाद में कि भाई उनके फंडामेंटल इशू हैं, इसके लिए रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा है। तो मैंने फंडामेंटली थोड़ा बहुत ज्ञान लिया। फिर मैंने देखा कि यार अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में भी अब ये जैसे कि ये पास्ट का डाटा है, अगर हम इसमें डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो स्विंग में आप 1 वीक में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगर आपका सेटअप अच्छा है तो आप मान के चलें कि आप एक अच्छा अल्फ़ा जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्विंग में नॉलेज हो तो। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे कितने शानदार शानदार पैटर्न बने हुए हैं। यहाँ देखिए एक मैं समझा रहा हूँ आपको, जब शेयर मोमेंटम में होता है ना तो क्या ही कहने हैं। यहाँ देखिए एक वीसीपी क्रिएट हुआ है और ये हमारा तीसरा वीसीपी। यहाँ आपको अगर 50 ईएमए लगाइए, अगर 1 मिनट के लिए हम 50 ईएमए लगाते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं दोस्तों, एकदम वीसीपी के पैटर्न में मैं 50 ईएमए का इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पे एंट्री में कहाँ बनाता, एकदम यहाँ पर, और मेरा रिस्क आर कहाँ रहता, जो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ रहता इस कैंडल के नीचे। अब ये कैंडल यहाँ पे 2-3 पंच बार बनी हुई है और टाइट रेंज का कंसोलिडेशन है। हालांकि ये चीज़ यहाँ भी बनी हुई है, ये चीज़ यहाँ भी बनी हुई है। टाइट रेंज स्विंग ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है दोस्तों। आप जब भी देखिएगा ध्यान से किसी भी स्टॉक में, देखिए ध्यान से देखिए, ये शेयर यहाँ से ब्लास्ट हुआ, अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं तो यहाँ तक का कैप्चर किया आपने। फिर देखिए यहाँ पे भी एक वीसीपी बना हुआ है, ध्यान से देखिए, बस देखते जाइए कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर सीख के किया जाए तो बहुत अच्छा अल्फ़ा जनरेट हो सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ये स्टॉक इतना स्ट्रांग है कि ये 3 बार 50 के नीचे आया लेकिन खींच के फिर ऊपर चला गया, यानी कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अब देखिए यहाँ से जब ये ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री लेवल कहाँ बनाते, इस जोन के पास बनाते, ठीक है, एंट्री लेवल इस जोन के पास बनाते और हमारा स्टॉप लॉस भी एकदम छोटा सा रख के हम काम कर सकते थे। और देखिए क्या रिटर्न बना है। तो डिसिप्लिन, सेटअप, कहीं भी जाके ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आपका सेटअप बन रहा है ना और आपको फुल कन्विक्शन है, उस पर मास्टरी है, तो अल्फ़ा जनरेट करने से यानी कि रिटर्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग को, लेकिन अभी मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं है और मैं स्विंग ट्रेडिंग में नया भी हूँ, तो क्यों ना मैं अभी ज़्यादा रिस्क लेने से अच्छा है कि मैं अच्छे सेटअप पे प्रैक्टिस करूं। और इसी के लिए मैं इंडिया में तो 2-4 वीसीपी के पैटर्न पे मतलब कि हैं वीडियो जो कि मैंने देखा समझा, लेकिन इसके वीडियो अमेरिका से ज़्यादा मिलेंगे आपको। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं लेकिन थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, बट पैटर्न समझ में आता है और मैं वीडियो को स्लो मोशन में करके और उसको ट्रांसलेट हिंदी में करके पूरी तरह से समझने की चेष्टा करता हूँ। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको, चाहे आप पोजिशनल कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, आपको क्या सूट करता है पहले तो आप वो निर्धारित करें और उसके बाद उस पर टूट पड़े। टूट पड़ने का मतलब क्या, मतलब कि ट्रेड करने के लिए नहीं, ज्ञान लेने के लिए। मैक्सिमम एक अच्छे ट्रेडर को 6 ईयर 5 ईयर लग जाता है, जब तक वो मार्केट की 2-3 साइकिल नहीं देखेगा। कुछ लॉसेस नहीं होंगे, कुछ प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है कभी अकाउंट वाइप आउट भी हो जाए, मतलब कि पूरा अकाउंट जीरो भी हो सकता है, या अकाउंट में कुछ ड्रॉ डाउन आ जाएगा। जब आप पे प्रेशर पड़ेगा लॉस का तब आप सीखोगे, और सीखोगे तब आप और निखर के आओगे। तो
प्रयास करते रहना है। किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए नहीं, सिर्फ सीखने के लिए। ट्रेड अपने आप हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सेटअप बना है। यहाँ देखिए टाइट रेंज कंसोलिडेशन, मतलब कि मैं इतना इंजॉय कर रहा हूँ कि अगर अप ट्रेंड में कोई स्टॉक है तो उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है स्विंग करने के लिए, आप समझ नहीं सकते हैं। अगर सिर्फ उसका ट्रेंड यंग होना चाहिए और एक सिंपल सी मूविंग एवरेज नीचे आरएसआई लगा के आप काम कर सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 50 के ऊपर है, वीकली में 60 है, मंथली में 60 है, यानी कि ट्रेंड बुलिश है। और यंग ट्रेंड के लिए आपको एक बार ज़रूर वीकली टाइम फ्रेम देखना चाहिए। उससे क्या पता चलता है कि ये ट्रेंड हमारा यंग है। अब यहाँ ये स्टेज एक तरह से समझ लीजिए कि 3 है, लेकिन अगर ब्रेकआउट तो हो गया है, रीटेस्ट भी हो गया है, ऊपर निकलेगा तो फिर ये स्टेज 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये तोड़ के नीचे नहीं आया, नहीं तो स्टेज 4 चालू हो जाता था इसका। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा प्रदर्शन करेगा, बट अभी सीखने पे ध्यान दीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।